आज इस वीडियो में समझेंगे कि एक आदमी अलग अलग दूरी को अलग अलग चाल से तय करता है तो उसका औसत चाल कैसे निकाला जाता है। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक आदमी 15 किलोमीटर जाने में, मतलब 150 किलोमीटर जाने को कितना में जाता है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। 200 किलोमीटर को ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 250 किलोमीटर को 25 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है। तो इसका औसत चाल निकालना है। औसत चाल यानी एवरेज निकालना है। एवरेज औसत चाल बराबर, यहाँ पर 15 किलोमीटर यानी 150 किलोमीटर जाता है, प्लस फिर 200 किलोमीटर जाता है, उसके बाद फिर प्लस फिर 250 किलोमीटर जाता है। इसका औसत हमको निकालना है। तो औसत निकालने तो कुल दूरी बटे, यहाँ पर कुल दूरी बटे समय होता है। समय यानी 1 किलोमीटर जाने में इसको 15 किलो मतलब 1 घंटा लगता है, यानी 15 किलोमीटर जाने में उसको कितना 1 घंटा समय लगता है। तो 150 किलोमीटर जाने में उसको कितना समय लगेगा, तो 15 से 150 में भाग देंगे। तो 15 से 150 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 घंटा आ जाएगा। 15 से 150 में भाग देते हैं तो कितना हो जाता है, 10 घंटा हो जाएगा। और उसी तरह से 20 से यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटा में 20 किलोमीटर जाता है तो 200 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो 20 से 200 में भाग देंगे तो कितना, 10 घंटा लगेगा। इसी तरह से फिर यहाँ पर फिर 25 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है तो 250 किलोमीटर जाने में कितना है समय लगेगा, तो 25 से 250 में भाग देते हैं तो पुनः फिर 10 घंटा लगता है। इसे हम आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर जोड़ेंगे 150 को 200 को और 250 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 2 4 1 5 1 600 हो जाएगा। 600 किलोमीटर जाता है और टोटल समय कितना हो जाएगा, इसको जोड़ते हैं तो 10 10 20 10 30 किलोमीटर, 30 घंटा हो जाएगा। अब इससे भाग देते हैं तो भाग देने पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर भाग देते हैं तो 30 से 60 में भाग देंगे तो 30 दूना 60 यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका क्या 20 घंटा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला में एक व्यक्ति 300 किलोमीटर को 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है तो कितने करता है। 150 किलोमीटर को 15 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है और 50 किलोमीटर को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। तो इसका औसत चाल निकालना है। तो यहाँ पर औसत चाल है एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज बराबर औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा है, तो पहले 300 किलोमीटर जाता है, फिर 150 किलोमीटर जाता है और उसके बाद फिर 50 किलोमीटर जाता है। इसे आगे जोड़ेंगे और यहाँ पर टोटल समय यानी समय कितना है, 300 किलोमीटर जाने में 30 किलोमीटर के हिसाब से जाएगा तो कितना समय लगेगा, 10 घंटा लगता है। 30 से 300 में भाग देते हैं तो 10 घंटा हो जाएगा और 15 से 150 में भाग देते हैं तो फिर कितना हो जाएगा, 10 घंटा हो जाता है। और फिर 10 से इस 50 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 घंटा हो जाता है। अब इसे हम आपस में जोड़ेंगे, इसे हम आपस में जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 300 150 और 50 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 300 यहाँ 2 3 2 5 500 हो जाता है और यहाँ पर 10 10 20 10 10 10 20 5 25 हो जाएगा। अब इसे से भाग देंगे, यहाँ पर इसे 25 से 50 या 500 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर हो जाएगा। 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला में
एक आदमी 160 किलोमीटर को 40 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है और 120 किलोमीटर को 30 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है। इसका औसत चाल क्या होगा? इसका औसत चाल निकालने के लिए एवरेज बराबर कितना हो जाएगा? तो टोटल दूरी कितना? 160 किलोमीटर प्लस 120 किलोमीटर और बटे टोटल टाइम, यानी 40 किलोमीटर के हिसाब से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 60 किलोमीटर जाने में कितना आता है? तो 40 से 160 में भाग देंगे तो कितना? 4, तो 4 चौका 16 यानी 4 घंटा हो जाएगा। और यहाँ पर 120 किलोमीटर जाना है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है तो कितना? तो यहाँ पर भी 4 किलोमीटर 4 हो जाएगा तो कितना है? तो 4 घंटा हो जाएगा। अब इसे हम आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 280 किलोमीटर तो हो जाएगा और टाइम कितना? 4 4 8 घंटा हो जाएगा। अब इसे हम इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 और पुनः फिर हम इसे 2 से इसे 70 को भाग देंगे तो 2 से इसमें 35 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगला में एक व्यक्ति 100 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है और 150 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है और 200 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है। तो इसका औसत चाल क्या होगी? तो यहाँ पर औसत चाल निकालना है तो एवरेज बराबर यहाँ पर टोटल दूरी कितना है? तो पहले जाता है 100 किलोमीटर, फिर 150 किलोमीटर और उसके बाद फिर 200 किलोमीटर जाता है इसे। और यहाँ पर टोटल टाइम का क्या हो जाएगा? तो टोटल टाइम निकालने के लिए यहाँ पर 25 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है, टोटल जाना है उसको 100 किलोमीटर, तो 25 से 100 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 25 चौका 100, 4 घंटा हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ से 150 किलोमीटर जाना है और 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जाएंगे तो कितना? 50 से 150 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 50 तिया 150, 3 घंटा हो जाएगा। और यहाँ पर 200 किलोमीटर जाना है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाएंगे तो कितना घंटा लगेगा? 40 से 200 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 पंचे 20, 5 घंटा हो जाएगा। अब इसे हम आपस में अब जोड़ेंगे तो यहाँ पर टोटल 100, 150 और 200 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 200, 100, 300, 150, 450, 450 हो जाएगा। अब यहाँ पर नीचे में जोड़े 4 3 7 और 5 12 हो जाएगा। अब इसमें हम भाग देंगे तो यहाँ पर भाग देंगे तो कितना? पहले हम 3 से काटते 3 चौका 12, 3 से 3 का 3 1, 3 पंचे 15, 150 होगा। उसके बाद फिर हम 2 से अब काटते हैं तो यहाँ पर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया? 75 बट्टा 2। अब इस 2 से इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 2 तिया 6, 1 2 सत्ते 14.5 यानी से 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर अगला में एक व्यक्ति 150 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तय करता है और 120 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और 90 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है। तो इसका औसत चाल क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका औसत चाल निकालने के लिए टोटल दूरी कितना जाता है? तो पहले 150 किलोमीटर जाता है, फिर 120 किलोमीटर जाता है और फिर यहाँ पर 90 किलोमीटर जाता है। अब टोटल टाइम में
कैसे कितना हो जाएगा? तो टोटल टाइम 50 किलोमीटर जाने के 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 150 किलोमीटर जाने में कितना समय लग जाता है? तो 3 घंटा लगेगा। 50 से 150 में भाग देते हैं तो कितना? 3 घंटा हो जाता है। उसी तरह से 40 के हिसाब से 120 किलोमीटर जाना है तो 4 से 40 से 120 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 3 किलोमीटर हो जाएगा। और उसी तरह से फिर 30 किलोमीटर के हिसाब 30 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से 90 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? तो 30 से 90 में भाग देंगे तो कितना? 3 घंटा लगेगा। इसको हम आपस में जोड़ेंगे तो आपस में जोड़ते हैं तो 150 को 120 को और 90 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? मतलब 360 हो जाएगा। तो 360 और यहाँ पर अब ये 3 3 6 3 तिया 9 जोड़ने पर कितना? 9 हो जाएगा। अब इसमें हम भाग देंगे तो 9 चौका 36 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा इसका औसत चाल। 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा इसका औसत चाल, जो इस ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ।